मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हो रही है सुबह। सुबह के बज रहे हैं 6:30। लेकिन हम सब उठ गए थे 5 बजे, लेकिन छोटे बच्चे सब सोए हुए थे। लेकिन बाहर बहुत ठंडा हो रखा था ना, उस टाइम धूप नहीं निकली थी, तो हम घर के अंदर ही थे। तो फिर मैंने ये 6:30 बजे से बनाना शुरू करा है व्लॉग। और ये देखिए, ये हमारे घर के आसपास का नज़ारा है। और यहाँ किचन में भाभी चाय बना रही थी, और यहाँ पे चाय बन गई थी, तो हम सब चाय पी रहे थे। और पापा भी ना बाहर घूमने जाते हैं सुबह सुबह, तो पापा भी थोड़ा टहल के आ गए थे। तो अब ना ऐसे बाहर जो मतलब हरा भरा दिखता है, पहाड़ियाँ दिखती हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं ना, तो ऐसे में घूमना बहुत अच्छा लगता है और पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि चाय में थोड़ा मीठा हो गया था, तो वही मैं कह रही थी मम्मी से। तो मम्मी से फिर मैंने बोला कि मम्मी आपको हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि ना यहाँ हॉस्पिटल ना बहुत दूर जाना पड़ता है, तो गाड़ी का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। फिर भेड़िया, जंगली भेड़िया। हाँ, तो प्यारा लगता है सब कुछ यार। वो मंदिर है। हाँ, वो मंदिर है, वो शायद शिव मंदिर है। नहीं, दीपा माँ का मंदिर है वो तो उधर है, वो उधर छोटी पे वो दिख रहा है, वो सबसे अच्छा दिख रहा है कुछ। हाँ हाँ हाँ, वो है नीचे के ऊपर। वो ऊपर वाला, ऊपर सबसे ऊपर ये पेड़ है ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ, चोटी पे। हाँ, वहाँ पे 5 किलोमीटर चढ़ाई है। आप गए थे? खड़ी चढ़ाई नहीं, मैं गया नहीं था, चाचा ने बताया था। मतलब बहुत चढ़ाई है, 5 किलोमीटर के आसपास होगी। गाँव में आके बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का सीन इतना प्यारा, और सुबह सुबह का सीन प्यारा लग रहा है। 5 किलोमीटर के आसपास। कूद मत बेटा, कूद मत, पैर में दर्द होता है ना। हाँ, बात तो सही है। जितना सुबह का सीन प्यारा, उतना रात का सीन डरावना। वहाँ पे पता है, वो इतनी ऊंचाई पे जो उसके पीछे का पहाड़ था ना, बारिश के बिना वो दिखता ही नहीं है। बारिश से पहले रहता था कोहरा, ठीक है, बारिश हुई एकदम साफ हो जाता है। ये देखो यहाँ पे एकदम साफ दिख भी नहीं रहा। बादल आ गए ना वहाँ पे। और यहाँ पे घूम रहा है शौर्य, क्योंकि बच्चों के मन तो अंदर लगता नहीं है। यहाँ पे उनको इतना सुंदर लग रहा है, हरे हरे घास, पेड़ पौधे, पहाड़ दिख रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो रहे थे। और तीनों दीवार में चढ़ रहे के नीचे कूद रहे थे। और ये रात को आपको मैंने घर दिखाया था ना, तो नहीं दिख रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं सुबह दिखाऊंगी। तो देखिए, ये हमारा घर है। और यहाँ पे सामने पहाड़ी पे ना, देखिए जो पहाड़ पे आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सा ना, वो ऊपर वो एक आदमी है जो ऊपर पहाड़ पे अपनी गाय को घास चराने जा रखा है। और मैं जा रही हूँ अंदर, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, क्योंकि अभी तो ठंडा हो रहा है ना, तो पहले पानी गर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नहाऊंगी। तो मैं जा रही थी अंदर कमरे में। और ये मेरी बड़ी भाभी, और सामने मेरे पापा बैठे हुए हैं, और सौम्य के पापा बैठे हुए हैं। फिर देखिए, हम सभी के ना बैग रखे हुए यहाँ पे, तो कपड़े ना बहुत हो गए थे, तो बैग भी फिर बहुत सारे हो गए थे। क्योंकि सफ़र में निकलो ना, तो बहुत सारे सामान लेके चलना पड़ता है। और अकेले निकलो तो चलो कोई नहीं, लेकिन बच्चों के साथ निकलो तो फिर बहुत कपड़े हो जाते हैं ना। और यहाँ पे बना रही है ज्योति रोटी, और कढ़ाई में सब्जी बन रही है। और खिड़की, किचन की खिड़की, यहाँ से भी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये मेरी भाभी किसी काम से जा रही थी दुकान पे। और यहाँ पे सौम्य के पापा और मेरे पापा बैठे हुए हैं। देखिए, रजाई ओढ़ के बैठे हुए दोनों, क्योंकि अंदर भी ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और ये पूरा हमारा मकान। और यहाँ पे मेरी ना चाची भी आ गई थी, जो मेरी बड़ी वाली चाची हैं। तो और यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता पानी। तो वही ज्योति पैर छू रही थी, मेरा छोटा वाला भाई पैर छू रहा था, दिव्यांश पैर छू रहा था मेरी चाची के। क्योंकि ना हमारे घर के सामने ही उनके खेत हैं, तो वहाँ पे चाची गुड़ाई करने आई थी खेतों में। और यहाँ पे ज्योति कर रही है गर्म पानी। ये ना कनस्तर है, तो कनस्तर में ही यहाँ पे पानी गर्म किया जा रहा है, ये देखिए। और ये शौर्य खड़ा है नहाने के लिए, कि जब पानी गर्म होगा तो फिर नहाएगा। और सामने पे ना गांव के लड़के सारे लकड़ी काटने गए हुए हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ना, वहाँ सामने पे लड़के लकड़ी काटने गए हुए हैं। क्योंकि जब खाना सब लोगों का एक ही सामने बन रहा है ना,
तो उसके लिए बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए होती हैं। और यहाँ पे मेरी चाची और चाची की छोटी वाली बहू यहाँ पे खेतों में काम कर रही हैं। हमारे घर के सामने ये खेत है। और यहाँ पे दिव्यांश शौर्य घूम रहे हैं। यहाँ पे ज्योति ने आग भी जला ली है और बस पानी गर्म हो जाएगा तो हम सब नहा लेंगे, क्योंकि यहाँ ना बिना पानी गर्म किए तो नहीं नहाया जाता है, इतना ठंडा है। और ये हमारी यहाँ से सड़क दिख रही है, दूर देखो गांव दिख रहे हैं। और मैं आ गई थी अंदर। ये सौम्या बैठी हुई है। सौम्या को ना बिच्छू घास लग गया था, तो वही मुझे दिखा रही थी कि मम्मी देखो मेरे को बिच्छू घास लग गया। हमारे यहाँ गढ़वाल में उसको ना कंडेली बोलते हैं। तो जब वो उसका पत्ते ना कांटेदार होते हैं और एकदम से लग जाता है ना, देखो कैसे लग रहा है उसका अंगूठा, तो उसके जो कांटे होते हैं ना अंगूठे के अंदर घुस जाते हैं। तो मैं उससे यही कहती, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर घी लगा लो। और यहाँ पे ना कनस्तर खाली हो गया था क्योंकि और लोग नहा गए थे, तो मैं उस पर पतीली से पानी भर रही थी। पाइप जो है ना वहाँ तक नहीं जा रहा था, पाइप बाथरूम में लगाया हुआ था। और यहाँ पे पानी ना डॉगी पी रहा है। ये हमारी चाची और का डॉग है, तो बहुत अच्छा है, सीधा साधा घूमता रहता है ऐसे ही बस। सौम्या और श्रेया कर रहे हैं दोपहर का लंच। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खा रहे हैं मिठाई जो हम यहाँ से लेके गए थे। और यहाँ पे देखो मैं भी नहा के आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखो सारे लोग, यहाँ पे बच्चे बड़े सब मिठाई खाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सब ने दोपहर का खाना खा लिया था। तो उसके बाद वो फिर कह रहे थे कि मीठा खाने का दिल कर रहा है। और यहाँ पे आ गया मेरा बेटा भी, आदित्य। जा अंदर, ताई से मांग जा, ताई से मांग जा, ताई से ले ले। नाना खाएंगे, मामी खाएगी, छोटी और यहाँ पे मम्मी के लिए ना अलग से खिचड़ी बन रही थी, क्योंकि मम्मी को डॉक्टर ने कहा था कि इनकी जब तक तबीयत ठीक नहीं होती तो मत चुप हो, देखो देख देख देख, ओए ठीक हो जाएगा, वीडियो ठीक बना हो रही है। जाएगा, ठीक हो जाएगा। चुप हो जा। तेरे आँखा प्यार लग गया, वो चुप ये शायद लग चिमटी भी लगा सुना, कपड़ा ही नहीं होने गिर जाला, माटम रद्द जाला छतम जूता के लड्डू के लिए जाने। और दिव्यांश को ना बहुत मतलब चोट लग गई थी उसकी आंख पे भी और सर पे भी, क्योंकि वो ना सीढ़ियों में दोपहर में कूद रहा था। हम सब अंदर थे, मेरी बड़ी भाभी का बेटा और वो खेल रहे थे। तो खेलते खेलते ही ना वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया और तो बहुत तेज़ चोट आ गई उसको। लेकिन अब वो मम्मी के साथ सो गया था। और ये हो रहा है शाम का वक्त। मेरी भाभी और मैं जा रहे थे अपनी नीचे, जो हमारा पुराना घर है ना, हम वहाँ जा रहे थे। ये तो अभी नया बना है, लेकिन जब हम बचपन में आया करते थे ना, तो हम अपने इस पुराने वाले घर में ही आया करते थे। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हम सड़क में आ गए नीचे। और यहाँ हम पहुँच गए थे अपने पुराने वाले घर में। जब हम पहले छोटे छोटे थे ना, तो हम अपने इसी घर में आया करते थे। देखिए गांव के घर कैसे होते हैं, ये पुराने टाइम का बना हुआ है। तो गढ़वाल में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे घर। देखिए दोनों तरफ से सीढ़ी हुआ करती है और ऊपर 2 कमरे, नीचे ये कमरा है। और इसके इधर के साइड को जहाँ पे दादी जी बैठी हुई हैं, ये किचन है। और ये मेरी बहन की लड़की है। और यहाँ पे मैं खा रही थी टॉफ़ी, क्योंकि भाभी ने बहुत सारी टॉफ़ी लेके आई थी बच्चों के लिए, तो वो सबको बांट रही थी। और मेरे पीछे पहाड़ियाँ देखो, यहाँ पे भी ना घर बसे हुए हैं। और हम सब देखिए लाइन से बैठे हुए थे यहाँ पे और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। और मैं यहाँ आ गई हूँ गौशाला में। गौशाला घर से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे शौर्य खड़ा हुआ है देखो। और ये हमारे अनार के पेड़ हैं, इसमें बहुत सारे अनार लगते हैं। और ये है करेले की बेल, इसमें भी ना बहुत सारे करेले लगे हुए थे। तो चाची ने ना घर के आसपास ना बहुत सारी मतलब छोटी मोटी सब्जियां उगाई हुई हैं। और ये लगा हुआ था
पता नहीं कौन सा फल है, मैं भूल गई अभी। और यहाँ पे देखें भैंस का बच्चा और उसकी माँ। तो ये बच्चा अभी हुआ था कुछ ही टाइम पहले, तो शौर्य यहाँ पे मुझे इनका नाम बता रहा था। और ये जो भैंस के पीछे जो ये बना हुआ है ना, ये गौशाला है। जब अंधेरा हो जाता है तो फिर ये इसके अंदर इनको हम बांध देते हैं। और ये नदी देखो, ये ना पहले यहाँ पे बहुत खुला खुला था, लेकिन अब ना यहाँ पे बहुत सारी घास जम गई है, क्योंकि अब गांव में लोग है ही नहीं, तो घास बढ़ती जा रही है और जंगल जंगल हो गया बहुत सारा। क्योंकि लोग रहते थे पहले तो घास भी कट जाती थी, है ना। और ये रास्ता ऊपर पहाड़ में जा रहा है, जो आपको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिख रहा है ना, ये ऊपर दूसरे गाँव के लिए जाता है ये रास्ता। और यहाँ पे देखो ये गुलाब के फूल, पिंक भी, रेड भी, बहुत सारे तरह के फूल लगे हुए थे, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी आम, क्योंकि ना चाची और के यहाँ आम हो रखे थे। और जब अगले दिन गांव मतलब घर में गई ना दोबारा मैं, तो आम को ही और तोड़ के ले गया था। इस पेड़ पे बहुत सारे आम लगे हुए थे। ये देखिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा है ना, दिख नहीं रहा ठीक से। दिल कर रहा था उसी टाइम तोड़ लूँ, क्योंकि खट्टी खट्टी चटनी बनाओ ना इनकी तो बहुत अच्छी बनती है। बस शौर्य, मैं और भाभी तो घर पर आ गए थे, और यहाँ पे ज्योति बना रही थी रात की सब्जी। चलो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, आगे फिर मिलेंगे, बाय बाय।